Relationship between hardware and software. Hardware is the component of a computer system that can be seen and touched. हार्डवेयर क्या होता है? वो एक कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है जिसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं. Software is a set of programs containing instruction and commands that are used to operate the hardware components. सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? तो कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो होती है उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं. लाइक आप कमांड्स दो कि इंस्ट्रक्शन दो कुछ, तो उसको ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है. फॉर एग्जांपल, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर टू, फॉर एग्जांपल द प्रिंटर. फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल इसमें दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो क्या करती है? तो इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर. लाइक इसमें प्रिंटर दिया है एग्जांपल में कि प्रिंटर जो है आप कंप्यूटर के साथ अगर अटैच करोगे तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रिंटर को चलाने के लिए ज़रूरत है, बट उन सबको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है. दैट मीन्स हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. Fact to know: to open a file, double click on the file or select the file and press the enter key from keyboard. आपको अगर फाइल आप सेव करो उसके बाद आपको ओपन करनी है तो जिस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने सेव किया है वो लोकेशन में जाके आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे जिसको आपको ओपन करनी है, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी. अदरवाइज़ सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करोगे एंड कीबोर्ड में से एंटर की को प्रेस करोगे तो आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी. डेटा सिस्टम: इन अ कंप्यूटर डेटाबेस द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. कंप्यूटर डेटाबेस जो होता है उसमें डेटा कैसे स्टोर रहता है? वो फ्रॉम ऑफ बिट्स एंड बाइट्स से बाइट्स में सेव रहता है. बीट क्या होता है? अ बीट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है बीट. बाइनरी का BI एंड डिजिट का लास्ट लेटर T, दैट मीन्स बीट. अ सिंगल बीट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज 0 और 1. These digits indicate whether the computer circuits are on or off. सिंगल बीट क्या करता है? तो कैन होल्ड ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज़. दोनों में से कोई एक वैल्यू को होल्ड करता है, या तो 0 या तो 1. एंड 0 और 1 जो है वो कब, वो दोनों सर्किट्स का यूज़ कब होता है कंप्यूटर में? ऑन होता है, 1 होता है तब सर्किट्स ऑन होती है और ऑफ होता है तब 0 होता है. लाइक आप स्विच बोर्ड में देखो कि जिसमें ऑन ऑफ स्विच में या तो एक ऑन होता है या तो ऑफ होता है ऑप्शन. ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, तो ऑन में 1 होता है और 0 ऑफ है उसमें 0 होता है. बाइट: इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स अ बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा दैट इज़ 8 bits long and it is used to represent a character such as letter, number or typographic symbol. For example 9, 5 or question mark. A byte is stored by using some bits in a predefined combination called bit patterns. ASCII is one of such bit patterns. बाइट क्या होता है? तो बाइट जो है वो 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है. ठीक है, जब 8 कैरेक्टर्स होते हैं ऑन ऑफ वाले, कोई भी 8 बिट्स होते हैं तो उसको हम बाइट्स बोलेंगे. और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स करते हैं. कौन से टाइप के? लाइक आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स लेटर लिखना है, नंबर लिखना है, टाइपोग्राफिक सिम्बॉल्स लिखना है. टाइपोग्राफिक सिम्बॉल्स मतलब 9, 5, क्वेश्चन मार्क, एक्सट्रीमेटली, वो सब अलग अलग टाइप के जो सिम्बॉल्स हैं वो नंबर्स या तो लेटर्स, दैट मीन्स कोई भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड बाइट इज स्टोर बाय यूजिंग सम बिट्स.
बाइट है वो स्टोर कैसे होता है, कुछ बिट्स से, लाइक मैंने आपको बोला 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स इन अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन कॉल्ड बीट पैटर्न्स। और ये बीट पैटर्न्स की में स्टोर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस। उसमें ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके हिसाब से यूज़ होता है, स्टोर रहता है। ASCII कोड जो है वो वन टाइप ऑफ बीट पैटर्न्स है। नेक्स्ट इज अ फील्ड। A field refers to a collection of bytes that includes information about a thing. For example, name of a bank, its address, client list, etc. फील्ड क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ बाइट्स। 8 बिट्स को मिला के जो 1 बाइट बनती थी, तो बाइट्स को मिला के बाइट्स का कलेक्शन हम करेंगे तो फील्ड बनेगा। और बाइट्स में होगा क्या, वो फील्ड में क्या होगा, वो क्या इंक्लूड करेगा, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ बैंक, इट्स एड्रेस, बैंक के नेम्स है, उसके एड्रेसेस है, क्लाइंट लिस्ट है, तो वो सब आपको फील्ड में मिल सकता है बाइट्स का कलेक्शन करके। और फील्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉलम। लाइक आप ऑलरेडी एक्सेल आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है या तो ओपन करके देखा है, तो ये फील्ड्स है। और फील्ड्स को हम दूसरा नेम कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड को हम रो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। A record is an account of something that can be used in the future. For example, name of friends, their addresses and phone numbers. रिकॉर्ड में क्या होता है कि जिसका नेम है, लाइक ये अगर एक टेबल है जिसमें ये जो 1 नंबर की रो है, तो उसमें पूरा का पूरा जिसका नेम है, फर्स्ट नेम, लाइक आप देखो कि क्रिस लिखा है, तो क्रिस की जितनी भी डिटेल्स है, उसका एड्रेस, उसका मार्क्स, उसका टोटल, वो सब कुछ एक सिंगल रिकॉर्ड में आपको दिखेगा इन फ्यूचर अगर आपको यूज़ करना है तो। A file is a collection of records. For example, a collection of all records of students applying for a particular course, etc. फाइल क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। कोई भी रिकॉर्ड आपको रखना है तो आपको फाइल क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। कौन से स्टूडेंट्स कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड अगर आपको रखना है, उस रिकॉर्ड के कलेक्शंस होते हैं सभी स्टूडेंट्स का, वो एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। उसको आप फाइल बना के स्टोर कर सकते हो। उसके बाद है डेटाबेस। A database refers to the collection of all files in an organization. For example, files of clients and staff of a bank make the bank's database. डेटाबेस ये है वो क्या रिफ़र करेगा, तो कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई एक, तो उसमें जितनी भी टाइप की अलग अलग फाइल्स है उसका कलेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्लाइंट्स है तो उसकी फ़ाइल्स होती है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उसकी अलग अलग फ़ाइल्स होती है बैंक में। एंड बैंक वो सब कुछ मिला के आपको एक बैंक का डेटाबेस बनाना है, तो वो डेटाबेस बन जाएगा। उसके बाद है ट्रबल शूटिंग टिप्स। वी नो अबाउट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। देर आर टाइम्स व्हेन व्हेन आवर सिस्टम डज नॉट वर्क वेल और डज नॉट वर्क एट ऑल। हमें पता है कि कंप्यूटर का जो वर्किंग सिस्टम है, वो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वो सब हमें पता है। बट कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम डज नॉट वर्क वेल और डज नॉट वर्क एट ऑल। कभी कभी सिस्टम है वो हैंग हो जाती है, नहीं चलती, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क प्रॉपरली इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग किसको बोलेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हुआ है, कंप्यूटर नहीं चलता है, बंद हो जाता है बीच में से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है अगर,
तो उसको डिटेक्ट करना, प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना एंड कंप्यूटर सिस्टम का वर्क है वो प्रॉपर करना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ट्रबल शूटिंग बोलेंगे। यहाँ पे देखो सम ट्रबल शूटिंग टिप्स फॉर यूजुअल कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। इसमें एक ट्रबल शूटिंग टिप्स दी है अलग अलग, जिसका यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। फर्स्ट इज अ कंप्यूटर इज़ नॉट टर्निंग ऑन। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर है वो अगर टर्न नहीं होता है, मतलब टर्न ऑन नहीं होता है, चालू नहीं होता है, तो क्या करेंगे? चेक ऑल द पावर सप्लाई प्लग्स, कीप द मॉनिटर स्विच ऑन। तो हमें क्या करना है कि कंप्यूटर जब चालू नहीं होता है तो मैम नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो स्विच बोर्ड्स होते हैं जिसमें पिन अप किया है तो वो पिन आपको चेक करनी है कि अगर प्रॉपरली वो लूज़ नहीं हो गए ना, प्रॉपर प्लग है कि नहीं है पावर सप्लाई का। एंड दूसरा, मॉनिटर स्विच ऑफ नहीं है ना, मॉनिटर को स्विच ऑन करो और देखो कि अगर पावर मिल गया है बट मॉनिटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मॉनिटर की स्विच ऑन और ऑफ जो होती है वो भी हमें एक बार चेक करनी है। सेकेंड, माउस और कीबोर्ड इज़ नॉट फंक्शनिंग। माउस या तो कीबोर्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। फंक्शन मीन्स वर्क अगर नहीं कर रहा है तो हमें क्या चेक करना है? चेक टू एंश्योर दैट माउस और कीबोर्ड कनेक्शंस आर प्रॉपरली कनेक्टेड। हमें क्या चेक करना है कि जो माउस और कीबोर्ड का केबल होता है सीपीयू में अटैच होता है, उसको चेक करना है कि वो कनेक्शन प्रॉपरली है कि नहीं है। चेक इफ़ द कीबोर्ड हैज़ गोट स्टक। ये भी हो सकता है कि कीबोर्ड जो है उसमें कोई की है वो स्टक हो गई है, हैंग हो गई है, आपने प्रेस किया फिर वो ऊपर ही नहीं आई है, कोई की अगर स्टक हो गई है तो वो भी कीबोर्ड का यूज़ नहीं होने का बन सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, कि कीबोर्ड में कोई की अगर स्टक हो गई है तो भी कीबोर्ड का यूज़ आप नहीं कर सकते और हैंग हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अ कीबोर्ड इज़ टाइपिंग इन अ कैपिटल लेटर्स ओनली। अगर कीबोर्ड है वो कैपिटल लेटर्स ही टाइप करता है तो हम क्या चेक करेंगे कि चेक इफ द शिफ्ट की हैज़ गॉट स्टक और द कैप्स लॉक की इज़ ऑन। या तो कैप्स लॉक की ऑन होगी तो आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहे हो वो कैपिटल में आएंगे, अदरवाइज शिफ्ट की जो है वो स्टक हो गई होगी। लाइक शिफ्ट की को प्रेस करके हम अगर कोई भी कीज़ को प्रेस करते हैं तो अल्फ़ाबेट कीज़ जो है वो कैपिटल लेटर्स में टाइप करेगी। ठीक है, मतलब कि अगर कैप्स लॉक की ऑफ है बट आप शिफ्ट की अगर स्टक हो गई है तो भी कैपिटल लेटर्स में आ सकता है आउटपुट। इसलिए हमें वो चेक करना है कि शिफ्ट की है वो स्टक नहीं हो गई है ना, मतलब कि वो प्रेस ही रह नहीं गई है ना, वो हमें चेक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। Close all the open applications and press Ctrl plus Alt plus Delete key and choose the Start Task Manager from options that appears. Click and select Non-Responding. Under Application, click on the End Task button to solve the problem. कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग मतलब कंप्यूटर में आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है, वो पूरा हैंग हो गया है और कोई भी वर्क की प्रोसेस हो रही है नहीं। तब आप क्या करोगे? क्लोज ऑल द ओपन एप्लीकेशंस। जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस है वो क्लोज कर देंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? या तो हो जाता है तो एप्लीकेशंस को क्लोज कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो आपको करना है फ्रॉम कीबोर्ड कंट्रोल की, अल्टर की एंड डिलीट की आपको एट अ टाइम प्रेस करना है, सिंगल टाइम पे, मतलब सिमुलटेनियसली कि एक ही टाइम पे आपको ये तीनों कीज़ को प्रेस करके रखनी है, कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट। तो टास्क मैनेजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। टास्क मैनेजर में आप क्या कर सकते हो? जितने भी टास्क आपके ओपन है उसको आप सिलेक्ट करके 1 बाय 1 क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज जो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग टास्क है वो टास्क को सिलेक्ट करके उस एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करके एंड टास्क बटन ऑप्शन मिलेगा, एंड टास्क करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका जो नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम था, नॉट रिस्पॉन्डिंग टास्क था वो क्लोज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट्स समराइज, हम पूरा चैप्टर में क्या किया वो एक बार समराइज कर लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं। सेकेंड, कंप्यूटर हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हमें इस चैप्टर में कर लिया था। क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या है? तो हार्डवेयर को चलाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ऑल द इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर। जितनी भी अलग अलग टाइप की हार्डवेयर्स को आप, कंपोनेंट्स को आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, तो वो सारे के सारे हार्डवेयर्स हैं। लाइक इनपुट डिवाइसेस कोई भी है, कीबोर्ड, माउस, वॉटेवर। आउटपुट डिवाइसेस है स्पीकर, मॉनिटर्स एट्सेट्रा। एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस लाइक CPU, माइक्रो प्रोसेसर एट्सेट्रा। तो वो सब क्या है? हार्डवेयर है, क्योंकि हम उसको देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। लास्ट सेकेंड पॉइंट, द प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू फॉर्म अ सॉफ्टवेयर। जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ कैसे होता है? वो सब का यूज़ होता है कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में आपको यूज़ करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर का दूसरा नेम आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो, कि जो इंस्ट्रक्शन या तो कमांड्स को फॉलो करके चलता है। लास्ट, सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में वो टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम है उसका यूज़ होता है सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दूसरा एप्लीकेशन, जिसका हमें ज़रूरत है तब हम इंस्टॉल करेंगे, नहीं ज़रूरत है तब हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। और एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। सारी एप्लीकेशंस, लाइक आपने चेस गेम का मैंने एग्जांपल दिया था, उसके लिए कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है तो उसको भी मैनेज कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं। थैंक यू।